14 फरवरी 2019, दिन गुरुवार, वक्त 3:30 बजे, जगह पुलवामा, जहां हुआ हमारे जवानों पर हमला। पुलवामा हमले को हुए 2 वर्ष बीत चुके हैं। इस हमले में हमारे देश ने 40 जवानों को खो दिया। जैसे मोहम्मद ने इस हमले को अंजाम दिया और नाम सामने आया 20 साल के आदिल अहमदार का, जिसने 350 किलो विस्फोटक से भरी एसयूवी को सीआरपीएफ के 78 गाड़ियों के काफिले से टकरा दिया था। धमाका इतना जबरदस्त था कि बस के परकच्चे उड़ गए। इसके बाद घात लगाए आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की। बस में सीआरपीएफ के 35 से 40 जवान सवार थे। पूरा देश जवानों की शहादत से भावुक और हमले से आक्रोशित था। इन शहीद हुए जवानों में से एक 118 बटालियन शहीद महेश कुमार यादव का परिवार उस बेरहम वक्त को याद कर रहा है जब उसे जरा भी इस रोते बिलखते परिवार पर रहम नहीं आया। प्रयागराज के महेश कुमार यादव एक हफ्ते पहले घर पर छुट्टी पर गए थे, जिसके बाद वापस आकर दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। लेकिन घर वालों को शायद यह इल्म नहीं था कि उनका बेटा अब तिरंगे में लिपट कर ही घर आएगा। महेश अपने पीछे छोड़ गए पत्नी संजू और 2 छोटे बच्चे समर और समीर को। पुलवामा की बरसी पर महेश कुमार यादव जैसे बाकी जवान जो देश के अलग अलग शहरों से ताल्लुक रखते हैं, उनकी शहादत को उनके परिवार वाले ही नहीं, पूरा देश याद कर रहा है। वैसे तो 14 फरवरी का दिन दुनिया के कई देशों में वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन जवानों के लिए 14 फरवरी 2019 का दिन हिंसा और नफरत का जैसे सैलाब सा लेकर आया। और इस आतंकी हमले के बाद उठने लगे आतंकियों और उनकी आकाओं से बदला लेने की मांग। जवानों पर हुए इस कायरनामा हमले के बाद पूरा देश और राजनीतिक दल एकजुट थे और एक सुर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को सबक सिखाए जाने की मांग उठी। पूरी दुनिया ने इस हमले की निंदा की। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हमले के लिए पाकिस्तान को चेतावनी दी। पुलवामा में हुआ ये आतंकी हमला हम भारतीयों के खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी विफलता का ध्यान भी दिलाता है, तो साथ ही अपने सुरक्षा कर्मियों पर गर्व करने का दिन भी, जब पुलवामा अटैक के 13 दिन के अंदर बालाकोट में पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी ठिकाने को तहस नहस कर दिया गया। इंडियन एयरफोर्स की इस स्ट्राइक में 300 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया। वीडियम पब्लिक स्कूल सिधुआ की तरफ से पुलवामा अटैक में शहीद हुए सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हमें अपने जवानों पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत।